कोलंबिया का वीज़ा आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आप अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर अब एक वीज़ा देखते होंगे कोलंबिया का। ये ई वीज़ा होता है, ये स्टिकर वीज़ा नहीं होता। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कोलंबिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। इसका वीज़ा ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ता है और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो तकरीबन 15 से 20 दिन है। 15 से 20 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी आपको रिस्पॉन्स दे देती है अपनी वीज़ा एप्लीकेशन की। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, बैंक स्टेटमेंट कितनी दरकार है, ये तमाम तर क्वेश्चन आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि तमाम तर क्यूरीज आपकी इस वीडियो में ही सॉल्व हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फैसल सिद्दीक ट्रैवल से। कोलंबिया का वीज़ा चूंकि पाकिस्तान में जिस तरह मैंने आपको बताया एम्बेसी नहीं है, तुर्की में इसकी एम्बेसी है, लेकिन आपको ई वीज़ा हासिल करने के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा जी, कोलंबिया का वीज़ा अप्लाई करने के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट है आपका वो बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आपको जो है वो करंट बैलेंस कोशिश करें 1 मिलियन यानी कि 10 लाख पाकिस्तानी से ऊपर होना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूं कि कम से कम आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया बैलेंस होना चाहिए। सो चूंकि ये ई वीज़ा है इसलिए डॉक्यूमेंट इसमें हार्ड में नहीं चाहिए बल्कि सॉफ्ट में चाहिए। स्कैन कॉपी चाहिए, आपके पासपोर्ट के पहले पेज की कॉपी चाहिए होती है, दूसरे पेज की कॉपी चाहिए होती है, जहां जहां पे इन आउट की स्टैंप्स लगी होती हैं या जहां जहां पे वीज़ाज लगे होते हैं उनकी स्कैन कॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा आईडी कार्ड फ्रंट बैक वाइट बैकग्राउंड पे एक पिक्चर चाहिए होती है। इसके अलावा FRC जिसे फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कहा जाता है वो भी स्कैन में चाहिए। इसके अलावा एनटीएन और टैक्स रिटर्न जो कि आपको PDF फाइल में मिलेंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ साथ आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हमें ई बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक से निकलवाते हैं तो वो भी आप स्कैन करके फिर भेजेंगे। इसके डॉक्यूमेंट जब तमाम तरह आप दे देते हैं तो फिर हम ऑनलाइन इसका वीज़ा अप्लाई करते हैं। इसकी जो फीस है वो 2 दफ़ा जमा होती है। फॉर एग्जाम्पल एक दफ़ा जब हम डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं उस वक्त जमा करवानी होती है और उसके तकरीबन हफ्ता डेढ़ बाद फिर वो जब डॉक्यूमेंट चेक करते हैं उसके बाद फिर से इसकी फीस जमा करवाई जाती है। करंटली अगर देखें पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से, तो अभी मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर 2023 की, करंटली इसकी फीस जो है वो तकरीबन 50 से 55 हज़ार जो है वो पाकिस्तानी करंट करेंसी के लिहाज से वो देनी पड़ती है। प्रोसेसिंग टाइम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 15 से 20 दिन का है। ई वीज़ा हासिल करके आप आसानी ट्रैवल कर सकते हैं और वो आप तुर्किश एयरलाइन की टिकट हासिल करके इसका वाया बनता है। यहाँ से तुर्की आप ट्रांजिट होगा कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे का, डिपेंड करता है आपकी फ्लाइट पे, और वहां से तुर्की से आगे डायरेक्ट फ्लाइट जाती है। अगर आप स्टिकर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता ई वीज़ा हो या स्टिकर वीज़ा हो, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, अच्छी कंट्रीज़ जो हैं, उनका ई वीज़ा ही होता है। लेकिन एक मिथ है हमारे पाकिस्तानी लोगों के माइंड में कि जी स्टिकर वीज़ा जो है वो ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कोरिया का भी ई वीज़ा है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का भी ई वीज़ा है और इस तरह दीगर कंट्रीज़ का भी ई वीज़ा है। इसलिए आप इस बात को माइंड में ना रखें कि स्टिकर वीज़ा हो तभी हमारा पासपोर्ट जो है वो वर्थ रखता है। लेकिन फिर भी अगर आप कोलंबिया का स्टिकर वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो एक दफ़ा आप कोलंबिया का ई वीज़ा हासिल करेंगे, फिर आप तुर्की जाएंगे और तुर्की में एम्बेसी में कोलंबियन एम्बेसी में अपेयर होकर वहाँ से आप स्टिकर वीज़ा अप्लाई करेंगे और आपको बआसानी वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन स्टिकर वीज़ा हो या ई वीज़ा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वीज़ा लगाए तो डेफिनेटली पासपोर्ट की वर्थ ज़्यादा है अगर आप ट्रैवल कर लेते हैं। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जी कोलंबिया वीज़ा के मुतालिक। अगर आप हमसे वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं कोलंबिया का तो आप इस दिए के नंबर पर मुझे सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक ऑफिस टाइम पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमेशा की तरह हम आपको प्रॉपर वैलिड और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।